हेलो स्टूडेंट्स, पहली वीडियो में हमने विनेगर तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। ठीक है। हाइपो HYPO, हाइपो मतलब होता है सोडियम थायोसल्फेट, ये उसका केमिकल नेम है और फॉर्मूला है Na2SO3.5H2O। बेकिंग पाउडर, ये आप लोगों ने अपना नाम सुना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या करने, केक बनाने के लिए, बिस्किट बेक करने के लिए, तो उसका केमिकल नेम है सोडियम बाई कार्बोनेट, फॉर्मूला है NaHCO3। वॉशिंग सोडा, जब क्या करते हैं हम वॉश करने के लिए मिलाते हैं ताकि वो मैल फूल जाए और हो जाए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। चाक, जो हम लोग मार्बल या चौक होती है, उसका फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यहाँ तक इतने तो आपके फॉर्मूले हैं। और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, अगर कोई आप लोग एक पेपर छोड़ देना, ठीक है, अगर मान लो कोई फॉर्मूला आता है न्यू जो मैं आपको बता सकूँ और, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, आप लोग क्या करना, इसी में ही ऐड कर लेना ताकि आपके पास सारे फॉर्मूले एक पास रहेंगे और इन्हें लर्न कर लेना। ये कंपलसरी आपका ये होमवर्क है, आपको ये फॉर्मूले लर्न करने ही हैं, करने हैं, क्योंकि मैं आपसे इनसे क्वेश्चन पूछूंगी भी। ठीक है, जब क्वेरी का टाइम होगा तब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। इनमें से किसी का भी कोई फॉर्मूला दे सकती हूँ तो उसका मैं केमिकल नेम पूछ लूँगी, किसी का कोई मैंने कॉमन नेम दिया तो मैं उसका फॉर्मूला पूछ लूँगी, मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपसे मैं सीक्वेंस में पूछूंगी। आपको पता होना चाहिए, अगर मान लो मैं कॉमन नेम बोल रही हूँ तो आपको उसका केमिकल नेम और फॉर्मूला दोनों पता होना चाहिए। मैंने केमिकल नेम बोला तो आपको उसका कॉमन और फॉर्मूला दोनों पता होना चाहिए। अगर मैंने फॉर्मूला बोला तो आपको उसका कॉमन नेम और केमिकल नेम दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन पुटअप करूँगी और आपको आंसर देने हैं। और स्टडी अच्छे से करिए, नहीं तो जो है बहुत लॉस होगा। और अगर आप सीरियस से नहीं पढ़ पाएंगे, अगर ये फॉर्मूलेज हैं या फिर कोई जो भी आपको वर्क दिया जा रहा है, तो 9th क्लास आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत चीज़ें नई देखने को मिलेंगी आपको इस क्लास के अंदर। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे एटॉमिक मास। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल नाम सुना होगा, शायद देखा भी होगा, इस तरीके से होती है। ठीक है, इसमें ना सारे एटम्स को ना सीक्वेंस में रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो है अगर मान लो वो सीक्वेंस में नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाते, खिचड़ी पक जाती। ठीक है, तो इनके कैरेक्टर के हिसाब से, जैसे हम रोल नंबर के वाइज, आप लोगों को हमने रोल नंबर दे रखे हैं क्लास में, ऐसे ही हमने इनको भी रोल नंबर दे रखे हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कुछ बच्चे बहुत टॉपर लिस्ट के होंगे तो पता रहता है कि फर्स्ट ये आया है, सेकंड ये आया है, इसका पढ़ाई में ये अच्छा है, इसके अंदर ये क्वालिटी है। ठीक है, तो इस तरीके जैसे मान लो किसी के अंदर क्वालिटी है डांस करने की तो हमने डांसिंग वाले बच्चे अलग कर लिए, किसी के पास सिंगिंग की तो सिंगिंग वाले अलग कर लिए। इसी तरीके से इन एटम्स में भी होता है। जो टेबल बनती है ना ये, तो ये टेबल में जो सीक्वेंस में रखे गए हैं, इसका मतलब है ये क्या है, इनके कैरेक्टर के हिसाब से रखा गया है ताकि इन्हें हमें पहचानने में डिफ़िकल्टी नहीं हो। क्लियर? आपका ये चैप्टर जब आएगा तो मैं आपको इसको प्रॉपर पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगी। अभी तो सिर्फ आप इतना समझ लीजिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता क्या है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, लेटर्स लिखे रहते हैं। जैसे यहाँ पे H लिखा है, ही लिखा है, तो जैसे ये लिखे हैं एटॉमिक नंबर, जैसे हाई, ली, ठीक है, नामक, ये मैं अपने उससे याद करे हुए हैं तो उससे लिख रही हूँ। तो इस तरीके जो लिखा होता है, जैसे मान लो कोई एटम लिखा है, जैसे लिखा है 11 Na, सोडियम लिखा हुआ है। ठीक है, तो सोडियम में एक नंबर तो लिखा होता है यहाँ पर और एक नंबर लिखा होता है यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, टेबल जब आप देखोगे तो देखोगे दोनों नंबर लिखे रहते हैं। तो जो ऊपर लिखा रहता है इसे तो कहते हैं एटॉमिक नंबर, और जो नीचे लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। ध्यान रखिएगा, टेबल में ये तो उसका एटॉमिक नंबर है और ये होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर का मतलब है कौन सी पोजीशन पर है, कौन सा नंबर है। एटॉमिक मास मतलब कितना वेट है इसका, इस एटम का कितना वेट है। ध्यान रखना, मास और वेट केमिस्ट्री में तो सेम होते हैं और फिजिक्स में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में वेट और मास एक माने जाते हैं और फिजिक्स में दोनों अलग अलग माने जाते हैं। ठीक, ऐसे ही ये है H है, तो H का नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है 1, एटॉमिक मास क्या है 1.008। ठीक है, तो हीलियम का 2, इसका 4.003। इस तरीके से आपको देखोगे ये टेबल है पूरी। ठीक है, इस तरीके से नाम भी लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम। आपको 30 तक मैंने लिखे हैं और कुछ कॉमन लिखे हैं। आप लोगों को इन्हें याद करना है। ठीक है, चाहे ट्रिकी वाइज याद करिए, वैसे तो ट्रिक बहुत सारी हैं, आप नेट पे भी देख सकते हो, बहुत सारी है, जैसे हाही, लीबे, बाका, नोफिन, नामा, गलसी, पस्कर, काकी, सक्टी, विसियान, मनफी, कोनी, इस तरीके से। ये तो मेरी वाली है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन आपकी जैसे बहुत सारी ट्रिक आती हैं न्यू, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में या तो ट्रिक दे दूँगी अगर आप लोगों को लर्न नहीं होता तो। ठीक है,
और अगर लर्न हो जाता है और आप लोग ट्रिक अपने अपने तरीके से ढूंढ सकते हो, अपने अपने तरीके से याद कर सकते हो, तो बेस्ट ऑप्शन है। क्लियर? तो इसलिए जो है ये आपको वर्क करने हैं, लर्न करने हैं। जो भी मैंने आपको ये दिया है ये सब लर्न करना है आपको, ठीक है। यानी केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम, और ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सिंबल्स और नेम, ठीक है। क्लियर? चलिए, अब इतना वर्क आप लोगों का है, आप लोग अच्छे से करिए और बहुत फोकस होकर पढ़ाई करिए, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।